नमस्कार, एटीएन लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं रजिया सुल्ताना। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। अगले हफ्ते यानी 24 सितंबर को अमेरिका दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। वॉशिंगटन में पहली बार व्यक्तिगत तौर पर क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा और 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र की आम बहस को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रक्षा मंत्रालय के नए दफ्तर का उद्घाटन। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का काम 24 महीने में पूरा होना था, वो सिर्फ 12 महीने के रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया। गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार के 24 मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की ली शपथ। सबसे पहले राजेंद्र त्रिवेदी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है, जो अब तक गुजरात विधानसभा के स्पीकर थे। गुजरात में भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्रियों की नई टीम बनने के बाद राज्य के नए सीएम भूपेंद्र पटेल एक्शन में आ गए हैं। नए कैबिनेट की पहली मीटिंग शाम में हुई। कैबिनेट की पहली बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। मांझी ने कहा, हम चाहते हैं कि मगही भाषा को 8वीं अनुसूची में किया जाए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा अभियान चलाने का निर्देश दिया है। 17 सितंबर को पूरे प्रदेश में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का फैसला किया गया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस अभियान का मॉनिटरिंग करेंगे। बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव 4 अक्टूबर को होगा। इस चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रमंडलीय आयुक्त सह निर्वाचित पदाधिकारी ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी की है। बिहार में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण को लेकर 35 जिलों में 50 प्रखंडों में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। सभी संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने पंचायत चुनाव को लेकर बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है। पूर्णिया में बिहार सरकार के खनन एवं भूतत्व विभाग के मंत्री जनक राम ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार की दिशा में कई काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि माइनिंग की जटिल प्रक्रिया को संवैधानिक तरीके से न सिर्फ सरल बनाया गया है, बल्कि जूलॉजिकल सर्वे कराकर बिहार के कई इलाकों में बेशकीमती भूगर्भीय तत्वों को खोजने का काम किया है। पटना नगर निगम में डिप्टी मेयर के चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। रजनी देवी नगर निगम की उप महापौर चुनी गई हैं। डीएम चंद्रशेखर सिंह की देखरेख में इस चुनाव में रजनी देवी पार्षद सुमित्रा सिंह को हराकर डिप्टी मेयर के पद पर काबिज हुई हैं। बता दें कि लंबे इंतजार के बाद आज डिप्टी मेयर पद का चुनाव कराया गया है। मधेपुरा में दर्दनाक हादसा हुआ। गहरे खाई में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। सभी बच्चों की उम्र 10 से 12 साल के बीच थी। मरने वालों में 4 लड़कियां हैं। एक साथ 5 बच्चों की शव देख कोहराम मच गया। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में हेमंत सरकार कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने में जुट गई है। इसके लिए जल्द ही रूरल इंडस्ट्री पॉलिसी तैयार की जाएगी ताकि कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही झारखंड में निवेशकों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से राज्य में नई नीति बनाने पर जोर दिया गया है। कटिहार में 2 बच्चों के बैंक खातों में 960 करोड़ की राशि आ गई है। इसकी जानकारी बच्चों को तब मिली जब बच्चे अपने पोशाक की राशि को चेक करने बैंक पहुंचे थे। इतनी बड़ी राशि अकाउंट में आने से बैंक अधिकारी भी हैरान हैं। पटना में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में सैलरी नहीं मिलने से आक्रोशित नर्सों ने हड़ताल कर दी और काम ठप कर दिया है। विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। इससे इलाज कराने आए मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। बुधवार को रामगढ़ में हुए सड़क हादसे में 5 युवकों की झुलसकर मौत हो गई थी। जिन युवकों की मौत हुई है वे सभी पटना के फुलवारी शरीफ के थे, जो नई गाड़ी लेकर अजरप्पा स्थित मंदिर में पूजा करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही ट्रक और कार में टक्कर के बाद आग लग जाने से कार सवार 5 युवकों की मौत झुलसकर हो गई।
समस्तीपुर रेल मंडल ने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत की है। अपर मंडल रेल प्रबंधक जेके सिंह ने समस्तीपुर स्थित रेल मंडल कार्यालय परिसर में जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भारत नेपाल की सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों ने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के मौका पर निकाली साइकिल यात्रा। ये साइकिल रैली विभिन्न शहरों की यात्रा करते हुए राष्ट्रपिता के समाधि दिल्ली के राजघाट में समाप्त होगी। इस मौके पर स्कूली बच्चों और एसएसबी के जवानों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरपुर स्थित खुदीराम बोस स्मारक स्थल से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा पूरे देश में साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। पटना में परिवहन विभाग की तरफ से एक फरमान जारी किया गया है। अब पटना में विशेष स्पेशल ड्राइव अभियान चलाया जाएगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होने पर 2000 जुर्माना लगेगा और दोबारा पकड़े जाने पर फिर 2000 का जुर्माना लगेगा। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के बरसी पर अपने पैतृक गांव शहरबनी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए चिराग पासवान। पश्चिम चंपारण के बगहा नगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार से आ रही एक अनियंत्रित बाइक ने ट्रैक्टर को पीछे से मारी टक्कर। 2 बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी। दोनों को ग्रामीणों के सहयोग से भेजा गया बगहा अनुमंडल अस्पताल। बिहार के बरौनी रिफाइनरी में हुए हादसे में 17 कर्मी जख्मी हो गए। जख्मी 17 लोगों में 5 रिफाइनरी कर्मी हैं जबकि 12 ठेके के मजदूर हैं। जख्मी होने की सूचना के बाद मजदूरों की मौत की अफवाह उड़ा दी गई, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में मजदूरों के परिजनों ने रिफाइनरी गेट पर जमा होकर हंगामा शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में आफत की बारिश हुई। लगातार करीब 15 घंटे से हो रही बारिश से लखनऊ ही नहीं पूरे प्रदेश के कई शहरों में पानी भर गया। यहां के कई इलाके भी डूब गए। सबसे ज्यादा लखनऊ बारिश के पानी से प्रभावित हुआ है। यहां सड़कों से लेकर घरों तक पानी घुस गया है। इसको लेकर डीएम के आदेश के बाद पहली बार पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। लखनऊ कमिश्नर की ओर से जारी अलर्ट में लोगों को घरों से न निकलने की अपील की गई है। और एक अच्छी खबर बिहार के लिए ये कि नवादा जिले के वारिसलीगंज की रहने वाली आरती और मुजफ्फरपुर की सपना कुमारी का अंडर 18 नेशनल रग्बी टीम में चयन हुआ है। आरती का चयन एशिया अंडर 18 रग्बी चैंपियनशिप के लिए हुआ, जो 18 से 19 सितंबर तक उज्बेकिस्तान में होने वाले चैंपियनशिप में भारत के लिए खेलेगी। और उस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।